अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफर रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो थे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और आज हम उससे आगे चलेंगे। जी तो बेटा जी, आज का हमारा टॉपिक बनता है, कौन सा बन रहा है हमारा, है एस्थमा। एस्थमा भी इसे बोलते हैं, एस्थमा भी कहते हैं। अब जो आपका दिल चाहे वो आप कह लें, वो आप पे डिपेंड करता है। लें तो बेटा जी, सबसे पहले तमाम 10 स्टूडेंट हैं अभी अवेलेबल। वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। तो सब बच्चों को, फातिमा बेटा हाय। हाय हाय, क्या हुआ, कहीं दर्द हो रही है क्या? अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। आप लोगों की तरबियत करना भी तो मेरा वो काम है ना, एक जस्ट पिछले लेक्चर में थे। अच्छा चलें, इट्स ओके। ये जी अब नेक्स्ट लेक्चर आ गया, तो तमाम बच्चों को वेलकम कैंपस पे। और जल्दी जल्दी से आ जाए। पहले तो ठीक थे, इस लेक्चर में ख़राब हो गए। अच्छा जी, चले मैं भी ठीक कर लेता हूँ, आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल। मैं तो वैसे ही बायो का टीचर हूँ, और मेडिकल साइंस से थोड़ा सा रिलेशन है। मैं तो आपका हर मसला ठीक कर लूँगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना बिल्कुल आप लोगों ने। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला उस्मान जी। अच्छा क्या जी, ये टाइम होता है थोड़ा सा गपशप लगाने का, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि पहले आपसे बातचीत कर लिया करें, और उसके बाद फिर लेक्चर स्टार्ट कर लिया करें। इसलिए वालेकुम अस्सलाम बेटा निदा। व्हाट इज दिस? दिस इज टीचर ऑफ बायोलॉजी। एंड सर व्हाट्सएप की वजह से आदत हो गई है। आदत थोड़ा सा खत्म करें ना। वालेकुम सलाम टूबा बेटा जी। और मिनाहिल वालेकुम सलाम। शावेज, अच्छा उसामा, इट्स ओके, इट्स हैपन। अच्छा जी, ग्रेट सर। चलें जी बेटा, हमारे पास स्टूडेंट 34 के करीब तो करीबन आ गए हैं। तो व्हाट्सएप में मुस्लिम नहीं होते हैं जो सलाम नहीं लेते। बेटा सलाम तो लेना चाहिए ना, ये तो एक मतलब हमारे मजहब में भी है, तुम पर सलामती हो। सर क्या आपका फर्ज है हमें तरबियत सिखाना? बिल्कुल बेटा जी, मैं तो ये समझता हूँ आप सीखे ना सीखे वो आपका अपना बिहेवियर है। मेरी तो हमेशा यही कोशिश होगी कि आपको अच्छा इंसान बनाया जाए, आप खुद पे भी फख्र महसूस करें, और जो आपसे मिले आपसे बात करे वो भी कहे कि हाँ जी ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। और दिस इज अ, क्या कह सकते हैं कि अब्दुल्ला आपको कोई मसला में नहीं। अच्छा बेटा वो छोड़ें, खैर अब अपनी बातें शुरू कर देते हैं फौरन से। तो बात ये है कि मेरा तो, मैं तो ये समझता हूँ कि दिस इज माई ड्यूटी, आपकी अखलाकी तरबियत जो है, अखलाकी तरबियत आपकी की जाए। लेकिन बेटा स्टूडेंट हमारे 35, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ कम है, तो ले मैं माइक थोड़ा सा ऊपर किए देता हूँ। सर मेरा मतलब कि आपके फर्ज हैं हमें। जी बेटा बिल्कुल नहीं सर, सॉरी, बहुत बुरी, बड़ी गलती कर दी। और नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, क्या हो गया? अच्छा आज क्या पढ़ना है? आज बेटा हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ना पढ़ना है एस्थमा, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लंग्स कैंसर। देखेंगे जहां तक पढ़ा गया। इंशाल्लाह कोशिश तो ये है कि 2 टॉपिक हम कंक्लूड करें इसे। थोड़ा सा हमें स्पीड भी करनी है ताकि हम जो है वो चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकें, ठीक है? ले जी बेटा, चलें अब थोड़ी सी हमने बातचीत कर ली है, आपने आपस में भी काफ़ी कर ली है। अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा था जी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है जी। यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमारा टॉपिक है, और इसमें से हमने एक उसका जो पार्ट है वो एस्थमा है, उसे हमने आज डिस्कस करना है। हमारा टॉपिक है जी एस्थमा, ठीक है जी। ये हमारे पास आज का टॉपिक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है और किस तरह की सिचुएशन है, क्या इश्यूज हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। देखिए, दिस इज आल्सो इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन। आवाज कट रही है, देख लेते हैं बेटा। कैंसर बेटा जी मोहम्मद होता है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो है उसे कैंसर कहते हैं। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर। इस आवाज नहीं आनी बच्चे, सेल ऑफ टिश्यू अंडरगो अनकंट्रोल्ड
अच्छा, ये किसने डेफिनेशन सेंड की है? अब्दुल्ला ने, बड़ी तेजी के साथ है। अच्छा, वैसे मैं आपको बात बताऊं, मुझे की मैं अभी 9th क्लास के लेक्चर था पहला मेरा, तो उनको अभी बच्चे नहीं हैं, आपसे तो काफ़ी बातचीत हो चुकी है इस बारे में। उनको मैं बता रहा कि आपने फास्ट फूड नहीं खानी, लेज नहीं खाने, शवारमा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, स्टमक डिसऑर्डर वगैरह होते हैं आपके ये वो। तो वो मैनेजमेंट टीम के लोग ना वो सुन रहे थे, वो लेज खा रहे थे कहीं, उन्होंने ला के मेरे हाथ, ये नहीं सर। तो मैं बच्चों के सामने बढ़ के खड़ा हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने फिर बच्चों को बता दिया, मैंने कहा इन्होंने जान के मुझे दिया है। क्या कहते वापस जाओ, मैं कहा वापस तो मैंने नहीं देना। अच्छा जी, चलिए बेटा, अभी जल्दी से अपने जो है ना वो कंसंट्रेट करें, और टॉपिक को मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। चैट डिसेबल मैं तो कहता हूँ ना ही करूँ, लेकिन आप लोग कह देते हैं कर दें। देखिए जी, हमारे पास है एल्जमा। इट इज एन इन्फेक्शन, आप कह सकते हैं एलर्जिक रिएक्शन, विच इज शोन बाय द बॉडी। हमारी बॉडी बड़ी सेंसिटिव है, कुछ लोग जरा ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो क्या करते हैं जी, होता ये है, ये जी बेटा आप कंसंट्रेट कीजिएगा, मैं आपको लेक्चर पढ़ाने लगा हूँ, और इधर उधर की बातचीत आप ना करें जरा। तो हुआ क्या जी बेटा जी, बात यह है कि एस्मा जो है ना एक डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, लंग्स का इशू है, पाकिस्तान के अंदर काफी कॉमन है। मतलब काफी लोगों को है ये इशू, लेकिन आउट ऑफ पाकिस्तान भी ऑब्वियसली ये मूव कर रहा है, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दिस इज एन एलर्जिक रिएक्शन, हम कॉमनली इसे कह सकते हैं कि ये एलर्जिक रिएक्शन है। एलर्जी किससे हो सकती है जी? पोलन ग्रेन डस्ट से हो सकती है, मट्टी मट्टी उड़ी साथ छींक के आना शुरू, या सांस फूल जाना वगैरह, डस्ट एलर्जी हो सकती है। परफ्यूम से हो सकती है। पोलन ग्रेन जो हवा में जब मौसम बाहर का आता है ना, तो उसमें हवा में पोलन ग्रेन, मिस चैट डिसेबल कर दिया, पोलन ग्रेन जो है ना वो आ जाते हैं हवा के अंदर, उससे एलर्जी हो सकती है। किसी मेडिसिन से एलर्जी हो सकती है, किसी फूड से एलर्जी हो सकती है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वायरसेस बैक्टीरिया से हो सकती है। होता क्या है इसमें, अब देखते हैं जी असल है क्या चीज इसमें। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई। अब हमारे पास एस्थमा इज बेसिकली फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरो ऑफ एयरवे। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, देखिएगा बेटा जी, दिस इज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन सॉरी एलर्जी है ये, इन्फेक्शन तो किसी पार्टिकल की वजह से होती है। दिस इज एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शन है, ये फॉर्म ऑफ एलर्जी है। और क्या होता है जी, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं जी? सोजश को, स्वेल हो जाना, फूल जाना, वो इन्फ्लेमेशन कहलाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन, मोर म्यूकस प्रोडक्शन, और क्या है जी, एंड नैरो ऑफ एयरवे, नैरोइंग ऑफ एयरवे, हवा के गुजरने का रास्ता। ले जी, ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब मैं यहाँ पे इसकी सोल्यूशन में डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा बेटा जी इसमें क्या होता है। असल में लास्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था, जैसे ही बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है ना, कोई इश्यू होता है, तो लंग्स में खास तौर पर तो म्यूकस प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, कि इस तरह के चीजें आना शुरू हो जाती हैं जो उस इन्फेक्शन को, उस चीज को खत्म कर सकें। तो वो सारा कुछ इकट्ठा है, जहाँ पे मतलब किसी की लड़ाई हुई है ना दो बंदों की, हम सारे वहां पे जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, उनके चक्कर में चार और लड़ पड़ते हैं, तू मेरे पैर से पैर दिखता है वगैरह वगैरह, इस तरह करके। तो ये मतलब वो काम ज्यादा सीवियर जब हो जाता है तब ये होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है जी, ये आपको पता है कि लंग्स का पाइप है, विंड पाइप, ये ट्रैकिया कहलाता है। और उसके बाद क्या है जी, ब्रोंकाई है, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, और सारी आगे एल्वोलरी डक्ट तक ये नालियां बन जाती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, इसके अंदर इन्फेक्शन होता है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मेंशन कर रहे हैं, देखिएगा जरा कि यहाँ पे ये
यहाँ पे हम इसको लंग्स के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, ये, और इसी तरह इस तरफ से आप यहाँ से अटैच करेंगे। सिंबॉलिकली हमने थोड़ा सा बनाया, इसकी डायग्राम आप पहले भी देख चुके हैं अच्छे से, आपको बनानी भी आती होगी, ठीक है। और ये एक सिंपल हमने बनाई। अब जब इसमें एयर आती है ना, हवा आती है इस पोर्शन में, ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, एयर के अंदर आपको पता है बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, डस्ट हो सकती है, आप मट्टी में सड़क पे खड़े तो डस्ट ऑब्वियसली आप इनहेल कर सकेंगे, तो ये सारी चीजें, जब ये पार्टिकल्स अंदर जाते हैं ना, तो हम यहाँ मेंशन करते हैं, ये उसका डायमीटर है एक ब्रोंकाई का, जरा बड़ा बना ले, और यहाँ पे ये उसका इंटरनल डायमीटर है, साइज आप कह सकते हैं इंटरनल, ठीक है। तो वो पार्टिकल जब इसके साथ अटैच होते हैं ना साइडों पे, तो ये लेयर जो है एपिडर्मिस जो होती है इसकी, वो सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव किसी भी चीज या पार्टिकल के लिए सेंसिटिव है, उसको फौरन रिएक्शन शो करेगी। वो रिएक्शन क्या होगा, फौरन से अंदर की तरफ स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको वो डेंगू लड़ जाता है, कोई इस तरह का कोई इंसेक्ट, फौरन स्वेलिंग हो जाती है। अब वो जब काटता है ना, तो वहां पे फॉर्मिक एसिड आ जाता है, वो लगाता है। फॉर्मिक एसिड एक केमिकल है, ठीक है, केमिकल है, एसिड है बेसिकली। तो उससे आपको फौरन एलर्जी शुरू हो जाती है, उस एलर्जी की वजह से फौरन स्वेलिंग हो जाती है। मतलब जब कोई एलर्जी होती है ना बॉडी में, तो इन्फेक्शन, तो फौरन से स्वेलिंग शुरू हो जाती है। वो स्वेलिंग क्या है जी, अब नॉर्मल कंडीशन है, तो उसको जो है ट्रीट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बेसिकली स्वेलिंग क्या है, वहां पे एरिया गर्म भी हो जाता है और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। ब्लड सर्कुलेशन इसलिए बढ़ती है ताकि कोई इन्फेक्शन है, कोई चीज है, उसे खत्म किया जा सके, उसी को हम स्वेलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये, अब इसमें स्वेलिंग जब होती है या इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है जिसे हम कहते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनता है, बाहर से उसी तरह तकरीबन रहती है, जबकि इनसाइड जो है वो इस तरह से अंदर की तरफ जरा नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है, और म्यूकस प्रोडक्शन भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जो लिक्विड मटेरियल होता है। अब आप देख रहे हैं इंटरनल डायमीटर बहुत कम हो गया है, पहले हवा इस एरिया में से गुजर रही थी, अब इतने से एरिया में से गुजर रही है, वही जिस तरह आपने एम्फीसिमा का देखा, लेकिन उसमें डिफरेंस है थोड़ा सा, इसमें इन्फ्लेमेशन है, उसमें पस प्रोडक्शन होती है, लिक्विड, इसमें म्यूकस प्रोडक्शन है, उसमें पस प्रोड्यूस होती है, ठीक है तकरीबन बाकी मिलता जुलता ही, ठीक है। तो ये इससे फिर क्या होता है, नैरो अफेयर, इसके सिम्टम थोड़े से मैं आपको गाइड कर देता हूँ। हवा के गुजरने का रास्ता नैरो हो जाता है, वीजिंग साउंड आता है, जिस तरह सीटी की आवाज आना सांस लेने के साथ, सांस का फूल जाना, और कोई हैवी एक्सरसाइज या हैवी वर्क नहीं कर सकता इस तरह का पर्सन। फिर इसकी ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, एग्जैक्ट 100% ट्रीटमेंट नहीं है इसकी, मेडिसिन है कुछ बीटा ब्लॉकर या इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर आपको यूज करवाई जाती है। अब इसे डिटेल से पढ़ते हैं जरा और साथ साथ मार्क करेंगे बेटा। Asthma is a form of allergy in which there is inflammation of the bronchi, more mucus production and narrowing of airway, ठीक है। ये डेफिनेशन आ गई, डिफाइन एस्थमा। अब आपको मैं साथ साथ क्वेश्चन भी लिखवा रहा हूं, इन्हें आप लिख लीजिएगा। सबसे पहला आपके पास आ गया जी डिफाइन एस्थमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, मैं साथ साथ आपको लिखवाता हूँ। इन एस्थमा पेशेंट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। एलर्जन क्या है, एलर्जी पैदा करने वाले पार्टिकल, उसमें कौन कौन से देखेंगे। एलर्जी काजिंग फैक्टर, फॉर एग्जांपल डस्ट, स्मोक, परफ्यूम, पोलन्स एटसेट्रा। इसमें फूड भी आ जाती है, कुछ और फैक्टर्स भी आ जाते हैं अगर हम डिटेल स्टडी करें, ठीक है। क्वेश्चन आता है व्हाट आर एलर्जन, व्हाट आर एलर्जेंस, व्हाट आर एलर्जेंस आ सकता है, या क्वेश्चन ये आ सकता है व्हाट इज रोल ऑफ एलर्जेंस इन एस्थमा। एस्थमा करने में एलर्जेंस का रोल क्या है या एलर्जन क्या है, दोनों का आंसर सेम होगा। इन एस्थमा पेशेंट, यहां से लेके
डस्ट, स्मोक, पोलन एटसेट्रा, ठीक है। When exposed to any of such allergen, the sensitive airway show immediate and excessive response of contraction. In this condition, the patient feel difficulty in breathing. ये यहां तक आप करें इसका, ठीक है। मैंने आपको जो क्वेश्चन लिखवाया दूसरा, ये दोनों एक ही है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ मेंशन कर रहा हूँ सेम आंसर, दोनों का आंसर एक ही होगा जो मैंने आपको मार्क हुआ। इन एजमा से लेके डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये लास्ट लाइन तक इसकी, ठीक है। आगे देखें सिम्टम्स ऑफ एजमा, सिम्टम्स लिख लें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है सिम्टम्स। व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ एस्मा, राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ एस्मा, इस तरह करके। द सिम्टम्स ऑफ एस्मा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अलग अलग होते हैं, एक पर्सन को कुछ हो सकते हैं, किसी और को कुछ हो सकते हैं। The major symptoms include, मेजर कौन से, shortness of breath एक, especially with excretion or at night, रात को हो सकता है, आमतौर पर ये रात को होता है लोगों को, ज्यादातर दिन में भी हो जाता है। wheezing, whistling sound when breathing out, इस तरह की आवाज सीटी की तरह की पैदा होना जब आप हवा बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीशन एक्सलेशन के दौरान। कफ, खांसी आना, एंड चेस्ट टाइटनेस, और चेस्ट टाइटनेस हवा की तंगी आप कह सकते हैं कि जिस तरह हवा कम है तो ऑब्वियसली वो यही होता है कि एयर पैसेज शॉर्ट हो जाता है जरा। इस तरह के पेशेंट की ना फौरी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, फौरी ट्रीटमेंट। अगर इन अल्लाह ना करे कि वो सीवियर अटैक होता है और बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाते, उससे चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। बैठ जाएं, अपनी बॉडी को रेस्ट दें ताकि ऑक्सीजन की नीड कम हो सके। ऑक्सीजन की जब नीड कम होगी ना, हमारे मसल्स काम नहीं कर, हम बैठ गए, मसल्स काम नहीं कर रहे, जब मसल्स काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब ऑक्सीजन की जरूरत इनको कम हो गई है, विद रिस्पेक्ट टू कि आप कोई हैवी वर्क कर रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई तो कम है, अब हमने यूज को मिनिमाइज करना है, ऑक्सीजन के यूज को जब उसे मिनिमाइज कर देंगे, कम कर देंगे, तो किसी हद तक जरा सर्वाइवल हो जाएगा, ठीक है। एलर्जी पहले वाले पार्टिकल्स, हाँ जी एलर्जन वही है बेटा, ठीक है। ले जी, क्या डिसेबल पे भी आप शुरू हुए होते हैं, समझ नहीं आ रही वैसे आपकी। अच्छा जी, द केमिकल, अब इसकी है जी ट्रीटमेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रीटमेंट। ये हमारे पास लास्ट में आ गई ट्रीटमेंट। द केमिकल्स विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई, डायलेट का मतलब होता है खोल देना, बड़ा कर देना। डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स आर used in the treatment of asthma. Such medicine is given in the form of inhaler. इसे आप मेडिसिन का नेम भी मैं लिख देता हूँ, उसे कहते हैं सालब्यूटामोल। सालब्यूटामोल या साल्बो या वेंटोलिनो या इस तरह के नाम के डिफरेंट होते हैं इनहेलर, ठीक है, वो इसकी ट्रीटमेंट होती है। ले जी, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जी लंग्स कैंसर। टाइम कितना टाइम है अभी, ठीक है। विस्लिंग साउंड बेटा होता है सीटी की तरह की आवाज आना, ठीक है। वीजिंग मीन, वीजिंग और विस्लिंग सेम ही है कि सांस के साथ आवाज आना, ठीक है। इफ समवन हैज एज्मा और ब्रोंकाइटिस देयरफॉर अपॉन देयर ब्रीथिंग, अच्छा वो आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसे बच्चे बातें कर रहे हैं, क्या चल रही होता है। जब हम काम ज्यादा करते हैं तो सेल ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस, और बेटा सेल ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करनी, सेल ने ऑक्सीजन कंज्यूम करनी है, इस्तेमाल करनी है। बंद रखनी है, आपने चला दी है, वो बंद हुई नहीं है सर। सेकंड बेटा जिसका नहीं बताया वो नहीं होगा, जिससे क्वेश्चन नहीं बताया वो नहीं होगा। अव्वल तो मैंने लिखवाए हैं वैसे आपको सारे, क्योंकि आप लोग कह रहे थे सर आप लिखवाते नहीं, तो मैंने कहा चलो लिखवा देता हूँ इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक बनता है जी लंग कैंसर, ठीक है। अब हम लिखें कहाँ पे, बात ये बनती है। चलो आज 15 मिनट गपशप लगाते हैं, बात खत्म। कल इंशाल्लाह बाकी पढ़ेंगे, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम लंग्स कैंसर करेंगे और साथ बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग भी इसके साथ का टॉपिक है बेसिकली ना, तो कल वो दोनों करेंगे। लो जी बच्चे बोलो, मार्कर गिर गया मेरे नीचे। वी कैन स्लीप होल नाइट। अच्छा सर हमारी टेक्स्ट बुक इतनी पुरानी क्यों है, क्या मतलब साथ पुरानी क्यों है।
नहीं नहीं नहीं, ब्रोंकाई तो एक वो ब्रोंकाइटिस और टाइप है, वो और चीज है। अच्छा चले, पहले ना मुझे डायलेट का मतलब बढ़ जाना, बड़ा हो जाना, खुल जाना, ठीक है। लेक्चर ओवर सर, अल्लाह बचाए इसे। बेटा हर डिजीज से पनाह मांगनी चाहिए, हम कोई यूजलेस बात नहीं कर रहे। बिल्कुल बेटा, मैंने आपकी चैट जो है ना ऑन कर दी है। डिफरेंस बिटवीन एज्मा एंड ब्रोंकाइटिस एम्फीसीमा, प्लीज प्लीज। आशा जी चलें, आपको मार कर उठा अभी आप अवेलेबल नहीं है ना यहाँ पे फिजिकली चलें जी, सना नहीं आता अगर लेक्चर तो पता नहीं क्या कह रही, मुझे आपकी लोकेशन चाहिए। लो जी, क्या बात कर रहे हो? हार्ट नहीं बेटा, हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं आप कह सकते। मतलब ये होता है कि ब्रीथिंग जो है, सांस का रुक जाना या कम ऑक्सीजन की प्रोवाइडेंस होती है। कर लूं पर टॉपिक से रिलेटेड? जी बेटा अब्दुल्ला बोले, कोई बात नहीं, इट्स ओके, दिस इज अ फ्री टाइम। टेस्ट का सिलेबस बेटा मैं आपको बता दूंगा। अभी जो है ना, आप आज तो टेस्ट नहीं होगा मैं आपका, तो बाकी जो मेरे ख्याल जो शेड्यूल्ड टेस्ट आपको बताया गया है उसको देख लेते हैं। उसका मैं सिलेबस ना डिस्कस करके कल अपलोड कर दूंगा। सर मंथली टेस्ट में सिर्फ चैप्टर 1, इंशाल्लाह जी चैप्टर 1 ही हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ठीक है। मंथली टेस्ट में आई थिंक यस सारा सर, मंथली टेस्ट में चले ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक नहीं है। साथ क्या कह रहे हो बेटा, बताओ तो सही, आपने पहले भी क्वेश्चन कोई मिलता जुलता पता नहीं क्या था सर जी। आई एम कंफ्यूज, कैसे क्यों कंफ्यूज है बेटा जी? कल कुछ समझ नहीं आया था? सुबह कहाँ से समझ नहीं आया था आपने कल? कल मैंने आपको पढ़ाया था नमूनिया, फीलिंग और इमोशन हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि मेरा दिल हम पागल हैं सर आई हैड अ बहुत बुरी चीज, बहुत बुरी चीज है मैं है? क्या कर रहे हो उस्मान? अच्छा, और बहुत बुरी चीज है मैं रोया करता था, है? सर आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है बेटा? दो मेम्ब्रेन है लंग्स के इर्द गिर्द, जो लंग्स के बिल्कुल साथ है वो इनर है, जो उसके बाहर की तरफ वो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है। मेटाफोर, अच्छा जी। कब से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, एनीवन ड्रा, हाउ टू ड्रा डायग्राम? बेटा आपके सामने ड्रा करते हैं डायग्राम। करने वाली मेडिसिन एल्जमा के लिए यूज होती है जी बेटा, बिल्कुल कशिफ आपकी बात ठीक है। जो बच्चे जरा कंफ्यूज है ना, किस बात पे वो कंफ्यूज है मुझे नहीं समझ आ रही, तो जल्दी से मुझे बताएं। सर हमारा रिलेटिव को एल्जमा, इस इसकी वजह से इनका हार्ट बड़ा हो गया एट लास्ट एटलीस्ट। अच्छा लेकिन असल में ना वो और इश्यूज भी होते हैं, जरूरी नहीं यही है, वो जब ओल्ड एज हो जाती है फैक्टर्स बहुत सारे इसमें वेरी करते होते हैं। नैरोइंग फ्री म्यूकस मीनिंग प्लीज, हाँ जी, इन्फ्लेमेशन सोजश हो जाना, बढ़ जाना। नैरो का मतलब तंग हो जाना, इन्फ्लेमेशन की वजह से तंग हो जाती हैं नालियां। और म्यूकस है लिक्विड मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है ना, जो लंग्स में जो खांसी आती है समटाइम, वो बलगम टाइप म्यूकस, वो म्यूकस कहलाता है। सर आई मीन मुझे एस्थमा था बट अब ठीक हो गया। तो बेटा आप शेयर कर दें, बता दें कहाँ से ठीक हुआ, किस तरह, ताकि किसी और को अगर इश्यू है तो हो जाए। अर्ली एज में वैसे हो जाता है, लेट एज में नहीं होता। वैसे इस्लामाबाद एक मेडिकल सेंटर है, आई थिंक उसका नाम है, लेकिन वो भी 100% ट्रीटमेंट नहीं है, 80 to 90% हो जाता है। हार्ट अटैक तो बेटा इसका इसके सिम्टम्स में नहीं है, हार्ट अटैक इसके सिम्टम्स में नहीं है। वैसे आप बेहोश हो सकते हैं, मसल्स आपके काम करना छोड़ सकते हैं, तो लेकिन हार्ट अटैक इसके सिम्टम्स में कभी नहीं आया। सर डिफरेंस बिटवीन एस्थमा, एम्फीसीमा एंड ब्रोंकाइटिस, ले जी अब सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा जी, सबसे पहले हमने पढ़ा जी ब्रोंकाइटिस में क्या है, इन्फ्लेमेशन होती है। किस वजह से होती है जी? वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये किस वजह से होती है? इसमें इन्फेक्शन है, ये भी इन्फ्लेमेशन, ये एज्मा की तरह की है लेकिन ब्रोंकाई में होती है। सर एज्मा के ट्रीटमेंट के लिए ब्रोंकाई को डायलेट करने वाली मेडिसिन यूज होती है जी बेटा, बिल्कुल कृष्ण आपने ठीक कहा। सर 9 साल के लिए था, 9 साल 9 साल का ठीक हो गया होना, चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने आपको सेहत तंदुरुस्ती दी।
और एम्फीसीमा जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वेलाई, ये तो एक क्लियर सी बात है ना। नमूनिया जो है इन्फेक्शन है बाय द बैक्टीरिया और वायरसेस, इन्फेक्शन है। एलर्जी और इन्फेक्शन में फर्क है। एलर्जी इमीडिएट फौरन रिएक्शन होता है, इन्फेक्शन को थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में भी और शुरू होने में, ठीक है। एस्मा जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है या बाद में डेवलप होता है? बेटा ये ना मोस्ट इसमें अंदर चांसेस देखेंगे इनहेरिटेड है, पेरेंट्स में से किसी में फैमिली में रन करता होता है, या आपके ग्रैंड फादर की तरफ या ग्रैंड मदर की तरफ, या इस तरह आपके नाना या दादा में से किसी एक में फैमिली में होता है मोस्टली, ठीक है। अनाब जुलाई, पता नहीं ये क्या साद आपने मैसेज किया है। साद व्हाट इज योर मैसेज, आपने ये क्या मैसेज किया बेटा, इतना लेंथी मैसेज। सर टेस्ट मेरा टेस्ट आज नहीं है, साद को मेरे को पता नहीं है जस्ट गॉट, क्या कहा आपने, अच्छा एक्वा, आई आल्सो हैव एज्मा, स्टिल हैव बट आई एम डूइंग बेटर, आई डिड नॉट हैव एनी अटैक, जस्ट गो एंड ट्रेनिंग अ फ्यू टाइम इन माय चाइल्डहुड। जिस फैक्टर की वजह से होता है उसको जरा मिनिमाइज करें, और इम्यूनिटी की बेस पे भी होता है। सर टेस्ट मेरे साथ भाई व्हाट हैपन, अच्छा जी वालेकुम सलाम। सर डोंट कॉपी पेस्ट बिल्कुल बेटा साथ सही कहा, थैंक यू अच्छा थैंक यू भी हो रहा है यहाँ पे। सर लिखा तो हुआ है कि टेस्ट है, लेकिन बेटा आज सिस्टम मेंटेनेंस की वजह से ना मेडिसिन आई थिंक इन द फॉर्म ऑफ पाउडर इज इनहेरिटेड, मेडिसिन इनहेरिटेड में इनहेल्ड होगा, फिर आपने एक बार जो लिखा है मेडिसिन इनहेर, वो जो होती है ना इनहेलर, वो गैस की फॉर्म में होती है, प्रोपेलेंट होता है साथ मेडिसिन होती है। समरी करा लें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अच्छा सर बट टेस्ट है ये शो हो रहा है, चलें आज ना दें मौज करें, यही कह सकता हूँ। तो बस समरी जी बेटा मैं इसको समराइज कर देता हूँ जरा, ले जी मेन आपकी जो चीज़ है आप सुन लें जरा, उसके बाद हम फर्दर बातचीत करते हैं, तो टाइम भी होने वाला है हमारा 7 बज के, इस टाइम क्या हुआ है, अच्छा नहीं बेटा मैं इसको समराइज कर रहा हूँ जरा, मूड मस्त जी बस ऐसे ही होता है, एज्मा इज इनहेरिटेड, हाँ बेटा एज्मा इनहेरिटेड है किसी हद तक, ठीक है। अब मैं आपको समराइज कर रहा हूँ थोड़ा सा ना, आपका सबसे पहले ब्रोंकाइटिस, आपको मेन मसला यही आ रहा है ब्रोंकाइटिस और एज्मा में क्या फर्क है। जो एज्मा है ये एक एलर्जिक रिएक्शन है, इमीडिएट होता है, फौरन से होता है, और फौरन से खत्म भी हो जाता है अगर आप मेडिकेशन इसकी करते हैं ना इनहेलर की फॉर्म में, ठीक है। और जो आपके पास ब्रोंकाइटिस है ये भी इन्फेक्शन है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चलता है, ये लॉन्ग टर्म चलता है, इसका बार बार अटैक नहीं है, एक ही दफा अटैक होगा, तो इसमें आपके ना सम टाइम अगर बहुत सीवियर हो जाए तो ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रक्शन इतनी हो जाती है अंदर, ठीक है। तो वो 2 मंथ 3 मंथ टू 2 ईयर, 2 साल तक ये चलता है, जबकि एस्थमा जो है लॉन्ग लाइफ है, चलता रहता है, लेकिन अटैक्स होते हैं इसके बार बार। दूसरा है एम्फीसीमा, एम्फीसीमा डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ, ये तो किसी के साथ नहीं मिलता। थर्ड है नमोनिया, नमोनिया इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज बेसिकली, जो लंग्स में इन्फेक्शन होता है ना, जो खांसी या बलगम आना शुरू हो जाती है वो नमोनिया है, वो इसमें इन्फेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। फातिमा तुम्हारे, अच्छा जी, अच्छा तो भाई मेरे लिए ही सारे बेहोश हो जाते हैं बंदा, मेरे साथ हुआ है सर, बेहोश हो जाता है बंदा। अच्छा उस्मान आपके साथ चलेंगे, अल्लाह ताला ने आपको शिफा दी, बड़ी खुशी की बात है। तो मैं वही बच्चों को बात बता रहा था कि हार्ट अटैक इसका जो है ना सिम्टम नहीं है, तो लेकिन और सिम्टम्स हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो होते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी ट्रीटमेंट फिर की जाती है। लेकिन बच्चों ने बातचीत करना भी थोड़ी सी बंद कर दी है, क्या बात है, डर गए हैं? डरने वाली कौन तो नहीं है तुम लोग, वैसे डरते तो नहीं हो, डराते जरूर हो। और सुनने में आया तो स्कूल भी खुल रहे हैं 15 सितंबर से, तो आपकी मौजें खत्म हो जाएंगी। चले अकेडमी तो यही चलेगी ना, गपशप यहाँ तो हुआ करेगी इंशाल्लाह। स्कूल वैसे आपके खुल जाएंगे, वो काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्यों यहाँ का पता नहीं क्या 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 बोलते जाते हो, समझ नहीं आती वैसे।
अच्छा जी। एम आई लेट। अच्छा, आज मैं कह रहा हूँ कि बातें करो, तो आज बातें नहीं हो रही। नहीं तो वैसे जब पढ़ाना होता तब बातें हो रही होती हैं, आज बातें में कह रहा हूँ तो आज बातें नहीं हो रही हैं। हैज टेस्ट स्टार्टेड। नहीं बेटा जी, टेस्ट की आज छुट्टी है, मौज करो। मेरा दिल कर रहा है नहीं देना टेस्ट। दानिया नहीं, काफी जल्दी आए हो। आहा। किस लैंग्वेज में बात करते हो भाई तुम लोग? अबाउट टाइम 15 को भी कोई पता नहीं। दानिया आज टेस्ट पता नहीं सर, सुना तो यही है कि क्या जुलाई में ओपन। अच्छा। सफरिंग ऑफ पीपल फ्रॉम एजमा इज टेम्परेरी। बेटा इसका अटैक टेम्परेरी होता है, लेकिन सफरिंग इसकी लॉन्ग टर्म में चलती है, तो ऑल ओवर द लाइफ ही चलती है। अल्लाह करे सर, आई एम न्यू इन पाकिस्तान। अच्छा उस्मान, आप कहाँ से आए हैं? मिनाहल बशर ने छोड़ सर अभी मैं चुप हूँ। अच्छा अभी आप चुप है, चलो चुप रहे, अच्छी बात है, आपको नहीं बोलना चाहिए। हाँ टू नो मोर अबाउट पाकिस्तान। अच्छा आप कहाँ से आए हैं? मैं व्हाट्सएप नंबर जब शेयर करूंगा ना, फिर बातचीत हो जाया करेगी तमाम बच्चों के साथ। मैंने वैसे परमिशन ले ली, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं शेयर कर रहा आप लोगों के साथ। जरा थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, अपनी मसरूफियात हैं, वो करके तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि फिर आपसे बात भी तो कर सकूँ ना। कौन चाहिए कि ट्रीटमेंट में क्या बताया है? बेटा मेडिसिन होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शन को खत्म करने वाली, वो लंबी चलती है तरह। ओके हुजैफा भाई, थैंक्स अ लॉट। है मिनाहिल, आप कौन हो? किसी बच्चे को कहा है या मुझे कहा है? मिनाहिल नहीं, अच्छा सर काइंडली 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 चेक योर मैसेंजर। मैं इसीलिए तो व्हाट्सएप देने लगा हूँ, व्हाट्सएप चेक तो हो जाया करेगी ना, मैसेंजर का मसला ही रहता है। तो पोस्टेड द लोगो। चलें बेटा जी, काफ़ी बातचीत भी हो गई है, टाइम भी काफ़ी हो गया, तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ज़रा सही पढ़ने के साथ, ठीक है, पढ़ाई के साथ। सर क्या ज़्यादा चावल खाने से अस्थमा? जिनको चावल से एलर्जी है, जिस चीज़ से आपको एलर्जी होगी उस चीज़ से इशू हो सकता है, सिंपल।